दोस्तों, मैं डेथ नोट नामक रोंगटे खड़े कर देने वाले एनीमे के साथ वापस आ गया हूँ, जहाँ हम एक छात्र को देखेंगे जो एक अलौकिक नोटबुक की खोज करता है जो उसे किसी को भी मारने की अनुमति देता है और एक दयालु मानव देवता के रूप में दुनिया पर शासन करने के लिए बुराई के खिलाफ धर्मयुद्ध शुरू करता है। फिर बिल्ली और चूहे का एक घातक खेल शुरू होता है जब एक एकांत प्रिय जासूस उस युवक का पता लगाना शुरू करता है जो उसके आतंक के शासन को हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास करता है। ये बुद्धि की लड़ाई देखने जैसा है, तो चलो शुरू हो जाओ। एपिसोड 1 शिनिगामी दायरे के नाम से मशहूर एक धूसर दुनिया में रयूक नाम का एक शिनिगामी दूसरों को जुआ खेलते हुए देख रहा है। वे उससे अपने साथ शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बोरियत के कारण मना कर देता है। पृथ्वी पर जापान में लाइट यागामी नाम का एक छात्र कक्षा में ऊब गया है। वह धार्मिक पाठ के एक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने के शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देता है। जब वह स्कूल के बाद घर जाता है तो उसके मन में विचार आते हैं कि दुनिया कैसे सड़ती जा रही है। रयूक के भी यही विचार हैं। लाइट खुद को स्कूल के एक और उबाऊ दिन में पाता है जब वह आसमान से एक काली नोटबुक गिरती हुई देखता है। जैसे ही वह कक्षा के बाद इसे उठाता है, वह डेथ नोट नाम देखता है और अंदर पहला नियम पढ़ता है, जिस इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा है वह मर जाएगा। इस पर विश्वास न करते हुए वह उसे वापस जमीन पर गिरा देता है, लेकिन कुछ देर बाद वापस जाकर उसे उठा लेता है। वह घर पर बाकी नियमों को पढ़ता है और इसे मजाक के लिए काफी विस्तृत कहकर खारिज कर देता है। इस विषय पर अभी भी उत्सुकता है। वह इसे टीवी पर कुरो ओटोहाराडा नाम के एक अपराधी पर आजमाता है और ये देखने के लिए 40 सेकंड तक प्रतीक्षा करता है कि क्या वह दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा। जैसा कि नियम बताते हैं, 40 सेकंड बीत गए और उसकी मौत की कोई खबर नहीं आई। प्रकाश ने निष्कर्ष निकाला कि आखिरकार यह महज एक मजाक है। हालांकि जैसे ही वह टीवी बंद करने वाला था, ये बताया गया कि न केवल बंधक भाग गए बल्कि ओटोहाराडा भी गिर गया और मर गया। हैरान, प्रकाश सोचता है कि यह एक संयोग होगा। उसकी माँ उसे क्रैम स्कूल जाने के लिए बुला रही है, इसलिए उसने डेथ नोट का फिर से परीक्षण करने का फैसला किया। स्कूल के अंदर लाइट के मन में एक बदमाश सूडो को मारने का विचार आता है, लेकिन उसे उन लोगों को मारने से बचना चाहिए जिन्हें वह जानता है। स्कूल के बाद घर जाते समय वह सोचता है कि क्या वह बेकार लोगों को मारकर समाज पर कोई उपकार करेगा। लाइट गवाह है कि एक लड़की के साथ ताकुओ शिबुमारू नामक बाइका गिरोह का सदस्य बलात्कार करने वाला है। एक सुविधा स्टोर में प्रवेश करते हुए वह नाम और मृत्यु का कारण दुर्घटना लिखता है। कुछ देर बाद बाइक सवार को ट्रक से टकराते हुए देखकर लाइट ने निष्कर्ष निकाला कि डेथ नोट आखिरकार असली है। शिनिगामी क्षेत्र में रयूक अपने साथी शिनिगामी को बताता है कि उसने अपना डेथ नोट गिरा दिया है और इसे वापस पाने का तरीका मानव दुनिया में जाना है। लाइट स्कूल से उत्तम ग्रेड के साथ घर आती है, जिससे उसकी माँ बहुत उत्साहित होती है। अपने कमरे में जाकर वह अपने द्वारा लिखे गए नामों के पन्नों को देखने के लिए डेथ नोट खोलता है। अचानक वह रयूक को अपने शयन कक्ष में देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। रयूक लाइट से अपना परिचय देता है और डेथ नोट और शिनिगामी की प्रकृति के बारे में बताता है। लाइट को अचानक उसकी माँ ने बाधित कर दिया, जो रयूक को देखने या सुनने में असमर्थ है। वह लाइट को पड़ोसी से कुछ सेब देती है, जिसे रयूक खा जाता है। रयूक ने लाइट को बताया कि उसने डेथ नोट को मानव दुनिया में छोड़ दिया क्योंकि वह ऊब गया है और कुछ मनोरंजन चाहता है। लाइट ने जवाब दिया कि वह भी ऊब गया है और उसने दुष्ट लोगों की दुनिया से छुटकारा पाने के लिए डेथ नोट का उपयोग करने का फैसला किया है। शुरू में उसे संदेह हुआ, लेकिन जल्द ही उसने खुद को आश्वस्त कर लिया कि वह सही है। रयूक का कहना है कि अगर वह दुनिया के सभी बुरे लोगों को मार डाले तो वह एकमात्र बुरा व्यक्ति बचेगा। लाइट इस टिप्पणी को समझ नहीं पाती है और कहती है कि वह जापान के सबसे अच्छे, सबसे मेहनती छात्रों में से एक है। वह घोषणा करता है कि वह जिस नई दुनिया का निर्माण करेगा उसका भगवान बन जाएगा। लाइट को बहुत दिलचस्प मानते हुए रयूक इस संभावना से उत्साहित है। और दोस्तों, यहीं पर हमारा एपिसोड समाप्त होता है। आगे क्या होता है ये देखने के लिए कि लाइट इस दुनिया को अपराध मुक्त बनाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करेगा, या ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा, हमारे चैनल पर बने रहें और सभी एनीमे अपडेट या स्पष्टीकरण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।